दोस्तों, बिहार में चुनाव का शंखनाद हो चुका है और अब सभी पार्टियां भी अपनी अपनी कमर कस चुकी है। जहां एनडीए में सीट शेयरिंग अब फाइनल हो चुका है और प्रशांत किशोर की जनसुराज अपने प्रत्याशी उतारने भी शुरू कर दिए हैं, वहीं महागठबंधन में कुछ भी अभी तक फाइनल नहीं हो सका है। महागठबंधन का एक तो सीट शेयरिंग वाला फॉर्मूला फिट नहीं बैठ रहा है और ऊपर से इस बार ओवैसी भी तेजस्वी यादव के लालटेन में छेद करने का पूरा प्लान तैयार करके बैठा है। पिछली बार ओवैसी के 5 विधायक चुनकर आए थे, लेकिन उनमें से 4 विधायकों को आरजेडी ने अपने पाले में कर लिया था। सिर्फ एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ही बच गए थे। लेकिन इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने 32 सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारने का फैसला किया है और यह तेजस्वी यादव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ऐसी स्थिति ही क्यों आई और कैसे ओवैसी की एआईएमआईएम तेजस्वी यादव के लिए इस चुनाव में सबसे बड़ा सरदर्द साबित हो सकता है, आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप असदुद्दीन ओवैसी को तो जानते ही होंगे। वो हैदराबाद के रहने वाले हैं और वहीं से लगातार 5 बार लोकसभा के सांसद भी चुने गए हैं। उन्हीं की एक राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम। यह मुख्य रूप से भारत में मुसलमानों की पार्टी मानी जाती है और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी इसी की वकालत भी करते हैं। वो और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी कई बार खुले मंचों से आपत्तिजनक नारा लगा चुके हैं और इसीलिए ये मुसलमानों की सबसे पसंदीदा पार्टी बनी हुई है। अपनी इसी लोकप्रियता को भुनाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया और सीमांचल क्षेत्र के 20 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए। बिहार का सीमांचल क्षेत्र यानी कि अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जिला, ये जिले नेपाल और पश्चिम बंगाल से अपने बॉर्डर शेयर करते हैं, इसीलिए इसे सीमांचल का क्षेत्र कहा जाता है। इन जिलों में मुसलमानों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा है और इन चारों जिलों के 24 विधानसभा सीटों पर इनका काफी प्रभाव भी रहता है। इसी का फायदा असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया और अपने प्रत्याशी उतारे। इसका उन्हें फायदा भी हुआ और उनके 20 में से 5 प्रत्याशी जीतकर विधायक भी बने। इन 5 सीट में 4 सीट पर दूसरे नंबर पर एनडीए के कैंडिडेट रहे और 1 सीट पर आरजेडी के। मतलब अगर ओवैसी अपने कैंडिडेट नहीं उतारते तो आरजेडी के साथ उनके वोटों का बंटवारा नहीं होता और ये सभी सीटें आरजेडी के झोली में जाती, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बिहार में मुसलमान आमतौर पर आरजेडी को ही वोट करते हैं। हालांकि बाद में ओवैसी के 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। दोस्तों, यहां पर हम आपको एक दिलचस्प फैक्ट बताते हैं। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम किसी भी सीट पर दूसरे स्थान पर नहीं रही। 3 सीटों पर यह पार्टी तीसरे नंबर पर थी। इसके अलावा बाकी सीटों पर चौथे से 13वें नंबर तक यह खिसक चुकी थी। यहां तक कि 5 विनिंग सीटों के अलावा वह किसी भी सीट पर राजद या कांग्रेस के हार का कारण भी नहीं बनी। इसमें दिलचस्प यह भी है कि ओवैसी के उम्मीदवार उन्हीं सीटों पर चुनाव जीते जहां मुस्लिम आबादी 60% से अधिक है। जिन जिन सीटों पर मुस्लिम आबादी कम होती गई, वहां पर एआईएमआईएम का प्रभाव कम होता गया। ये तो हो गई पिछले चुनाव की बात। अब आइए आपको अभी होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर ओवैसी आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन में शामिल होना चाहते थे। इसके लिए उसके कार्यकर्ता ढोल नगाड़े बजाते हुए 11 सितंबर 2025 को राबड़ी देवी के आवास तक भी पहुंचे, लेकिन तेजस्वी यादव ने इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि तेजस्वी यादव को यह पता है कि यहाँ के मुसलमान आरजेडी को ही वोट करते हैं और ओवैसी को अपने साथ शामिल करके वह मुसलमानों के वोट को बांटना नहीं चाहते थे। असदुद्दीन ओवैसी को साथ क्यों नहीं मिला लेती? अगर हम सबको दे देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? असदुद्दीन ओवैसी से आपके वोट बैंक पर असर पड़ता है, उनको साथ क्यों नहीं मिला लेती आरजेडी? जहाँ लड़े लड़ते रहे, कोई दिक्कत नहीं। वो कहीं भी लड़े, कोई दिक्कत नहीं। उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है। बिहार में
कौन सी पार्टियां चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं? एनसीपी भी लड़ना चाहती है, एसपी भी लड़ना चाहती है, बीएसपी भी लड़ना चाहती है, और टीएमसी भी लड़ना चाहती है, आपकी शिवसेना भी लड़ना चाहती है। तो हम बिहार में नहीं लड़ेंगे। अगर हम सबको दे देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? कितने लोग को अकोमोडेट करोगे? हम नहीं ना जा रहे हैं हैदराबाद चुनाव लड़ने। हम तो नहीं गए महाराष्ट्र चुनाव लड़ने, ना तो हम यूपी जाते हैं चुनाव लड़ने, ना तो बंगाल चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो बिहार और झारखंड में चुनाव लड़ रहे हैं ना। तो हम अगर यहाँ नहीं लड़ेंगे, सबको दे ही देंगे, तो हमारा क्या रह जाएगा? इसके बारे में ओवैसी का कहना था कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने महागठबंधन के कुछ नेताओं से बात की है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि एआईएमआईएम नहीं चाहती कि बिहार में भाजपा या एनडीए दोबारा सत्ता में लौटे। अब यह इन राजनीतिक दलों पर निर्भर करता है कि वो एनडीए की वापसी को कैसे रोकते हैं। 5 साल पहले भी मैंने खुद कोशिश की थी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। इस बार भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला महागठबंधन के नेताओं का ही होगा। और अब जब बिहार में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, तो एआईएमआईएम और ओवैसी भी खुलकर मैदान में आ चुके हैं। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 16 जिलों की 32 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। किशनगंज में एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हुसैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। इन 32 सीटों में फिलहाल 19 सीटों पर महागठबंधन के विधायक है। यह पार्टी इस बार अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज के अलावा गया, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, नवादा, जमुई, भागलपुर, सिवान, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, वैशाली और गोपालगंज जिले में भी अपने कैंडिडेट उतारेगी। इसमें सबसे खास बात होगी कि इन 32 विधानसभा प्रत्याशियों में ज्यादातर मुसलमान ही होंगे और गैर मुस्लिमों को इसमें ज्यादा जगह नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इस पार्टी का मोटिव साफ है कि इसे क्या करना है। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अभी जिन 32 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, उनमें 60% से अधिक मुस्लिम आबादी वाली 7 सीटें शामिल है। 40 से 60% के बीच 5 सीटें हैं, 25 से 40% के बीच 12 सीटें हैं। यानी कि 32 में से 24 सीटों पर मुस्लिम आबादी 1/4 से अधिक है। इन 32 में से 16 सीटें महागठबंधन ने जीती थी, 5 एआईएमआईएम ने और 11 एनडीए ने जीता था। इन 32 सीटों पर महागठबंधन के आधे उम्मीदवार पिछली बार मुसलमान ही थे। दोस्तों, इन 32 सीटों में से 17 नई सीटें शामिल है। इन सीटों पर एआईएमआईएम पहली बार चुनाव लड़ेंगी। इनमें 8 सीटें महागठबंधन ने तो 9 सीटें एनडीए ने जीती थी। इन 17 में से 7 सीटों पर महागठबंधन ने पिछली बार मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाया था और सिर्फ 1 सीट ही महागठबंधन को जीत मिली थी। जैसा कि हमने आपको इस वीडियो में पहले ही बताया कि बिहार में परंपरागत रूप से मुस्लिम महागठबंधन को ही वोट कर रहे हैं। एक सर्वे के अनुसार 76% मुस्लिम मतदाताओं ने पिछली बार महागठबंधन को वोट किया था और 11% ने ओवैसी की एआईएमआईएम को वोट किया था। अगर इस 76% में से और अधिक वोट कटे तो यह महागठबंधन और तेजस्वी यादव के लिए चुनौती बढ़ाएगा। दोस्तों, आखिर में हम आपको यह भी बताते चलें कि एआईएमआईएम के लिए पिछले चुनाव के प्रदर्शन को दोहरा पाना आसान नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले बार 2 चरणों के चुनाव के बाद यह लग रहा था कि महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। ऐसे में मुस्लिम मतदाताओं के एक वर्ग ने सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी से प्रभावित होकर वोट किया था, क्योंकि वे अल्पसंख्यकों के राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करते थे। इसीलिए बहुत संभव है कि इस बार महागठबंधन को मिले 76% वोटों का आंकड़ा बढ़ जाए और एआईएमआईएम को पिछले बार की तरह सफलता ना मिले। वहीं प्रशांत किशोर का जनसुराज भी एक बड़ा फैक्टर बन सकता है, जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और टिकट बंटवारे में मुसलमानों की भागीदारी भी सुनिश्चित कर रहे हैं। ऐसे में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम
एमआईएम के लिए अपने पिछले प्रदर्शन को दोहरा पाना आसान नहीं होगा। बाकी इसके बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।